हेलो माय डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। तो चलिए, आज दिनांक है 30 अक्टूबर 2025। जो आज का मैंने करेंट अफेयर लेके आया है। ये जो करेंट अफेयर पढ़ेंगे ये नेशनल करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। जो भारत में क्या क्या घटनाएं हुई हैं उसके ऊपर पढ़ेंगे। तो चलिए, बिना समय गंवाए हम पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या कहता है, भारत सरकार ने हाल ही में किस योजना के अंतर्गत डिजिटल सेवा मेला 2025 का शुभारंभ किया। आपका ऑप्शन ए है डिजिटल इंडिया मिशन, बी है स्टार्टअप इंडिया, सी है आत्मनिर्भर भारत, डी है आपका स्किल इंडिया। तो चलिए, पहले नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि डिजिटल इंडिया मिशन। चलिए, दूसरे नंबर की ओर चलते हैं। क्या कहता है, राष्ट्रीय शिक्षा पुरस्कार 2025 किस राज्य को दिया गया। ए है आपका केरल, बी है तमिलनाडु, सी है उत्तराखंड, डी है गुजरात। तो चलिए, सेकंड नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि उत्तराखंड। चलिए, अब हम चलते हैं तीसरे नंबर की ओर। भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल बस कॉरिडोर कहाँ शुरू हुआ। ए है आपका लद्दाख, बी है हिमाचल प्रदेश, सी है उत्तराखंड, डी है गुजरात। तो चलिए, तीसरे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि लद्दाख में शुरू किया गया। चलिए, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि चौथे नंबर की ओर। क्या कहता है, किस भारतीय राज्य ने मिशन जल सुरक्षा 2025 की शुरुआत की। ए है आपका हरियाणा, बी है महाराष्ट्र, सी है राजस्थान, और आपका जो है डी है पंजाब। तो चलिए, चौथे नंबर का राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, यानी कि डी डी इज द राइट आंसर, पंजाब। चलिए, अब हम चलते हैं पाँचवें नंबर की ओर। क्या कहता है, भारत का कौन सा विश्वविद्यालय क्यूएस एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष 10वें में शामिल हुआ। ए है आपका आईआईटी बॉम्बे, बी है आईआईएससी बेंगलुरु, सी है आईआईटी दिल्ली, डी है आपका दिल्ली विश्वविद्यालय। तो चलिए, पाँचवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी, यानी कि आईआईसी बेंगलुरु। चलिए, अब हम चलते हैं छठे नंबर की ओर। किस मंत्रालय ने हाल ही में वन नेशन वन फर्टिलाइजर 2.0 नीति की घोषणा की। ए है आपका कृषि मंत्रालय, बी है वित्त मंत्रालय, सी है ऊर्जा मंत्रालय, डी है ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो चलिए, छठे नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि कृषि मंत्रालय। चलिए, अब हम चलते हैं सातवें नंबर की ओर। भारत ने किस नए डिजिटल प्लेटफॉर्म की शुभारंभ किया जो किसानों के लिए मौसम व बाजार डेटा देगा। चलिए, ए है आपका किसान सहायक ऐप, बी है एग्री सेतु, सी है पीएम किसान कनेक्ट, डी है आपका भारत एग्री पोर्टल। तो चलिए, सातवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि एग्री सेतु। चलिए, अब हम चलते हैं 8वें नंबर की ओर। 2025 में स्टेचू ऑफ यूनिटी डे कौन से थीम पर मनाया जा रहा है। ए है आपका एक भारत श्रेष्ठता भारत, बी है आपका मेक इन इंडिया, सी है आपका ग्रीन यूनिटी डे, डी है आपका आत्मनिर्भर समर्पण। तो चलिए, आठवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ये, यानी कि एक भारत समझता भारत। चलिए, अब हम चलते हैं आपका नौवें नंबर की ओर। यह क्या कहता है, चलिए, नौवां नंबर। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने हाल ही में कौन सी नई ई हाईवे नीति जारी की। ए है आपका ग्रीन हाईवे विजन 2040, बी है आपका नेशनल ईवी कॉरिडोर प्लान, सी है आपका भारत हाईवे 2030, और आपका डी है आपका सोलर एक्सप्रेसवे वे पॉलिसी। तो चलिए, नौवें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक व्हीकल कॉरिडोर प्लान। चलिए, अब हम चलते हैं 10वें नंबर की ओर। भारत का पहला एआई साइबर फोरेंसिक्स लैब
किस शहर में खुला है? ए है आपका हैदराबाद, बी है दिल्ली, सी है पुणे, डी है भोपाल। तो चलिए 10वें नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि पुणे में। चलिए अब हम लेकर आए हैं आपके लिए अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, जो इंटरनेशनल, जो इंडिया से बाहर जो घटनाएं घटी है उसके ऊपर हम लेके आए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यानी कि 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। संयुक्त राष्ट्र यूएन ने 2026 को किस वर्ष के रूप में घोषित किया गया? ए है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीसेस, बी है इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट, सी है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिल्ट्स, डी है आपका इंटरनेशनल ईयर ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। तो चलिए 11 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी। तो चलिए अब हम चलते हैं 12वें नंबर की ओर, क्या कहता है। 2025 में G20 समिट किस देश में आयोजित हो रहा है? ए है आपका ब्राज़ील, बी है भारत, सी है इटली, डी है जापान। तो चलिए 12 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा यानी कि ब्राज़ील। चलिए अब हम चलते हैं 13वें नंबर की ओर। किस देश ने हाल ही में डिजिटल नोम्ड वीज़ा की घोषणा की है? ए है आपका जापान, बी है यूएई, सी है सिंगापुर, डी है सऊदी अरबिया। तो चलिए 13 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका बी यानी कि यूएई यानी कि दुबई, यूनाइटेड स्टेट ऑफ इमरात। चलिए अब हम चलते हैं 14वें नंबर की ओर। विश्व बैंक ने भारत की जीडीपी वृद्धि दर 2025 से 26 के लिए कितनी अनुमानित की है? ए है आपका 6.3%, बी है आपका 6.7%, सी है आपका 7.1%, डी है आपका 6%। चलिए 14 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा बी यानी कि 6.7%। अब हम चलते हैं 15वें नंबर की ओर। किस देश ने एआई एथनिक समिट 2025 की मेजबानी की? ए है आपका फ्रांस, बी है जर्मनी, सी है अमेरिका, डी है आपका सिंगापुर। तो चलिए 15 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि सिंगापुर। क्या हो जाएगा? सिंगापुर इज द राइट आंसर। चलिए अब हम चलते हैं आपको 16वें नंबर की ओर लेके। ये क्या कहता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ए है आपका अमीना मोहम्मद, बी है रिचर्ड गैस्किन, आपका सी है पीटर थॉमसन, डी है आपका एलिसिया बारेटो। तो चलिए 16 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि एलिसिया बारेटो। चलिए अब हम चलते हैं 17वां नंबर की ओर। नासा का हाल का कौन सा मिशन चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की ओर भेजा गया? ए है आपका आर्टिमिस 3, बी है आपका लूना प्रोस्पेक्ट 1, सी है आपका चंद्रयान 3 एक्सटेंशन, डी है आपका आर्टिमिस 2। तो चलिए 17 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि आर्टिमिस 3। चलिए अब हम चलते हैं 18वां नंबर की ओर। कौन सा देश 2025 में क्रिकेट चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी करेगा? ए है आपका पाकिस्तान, बी है भारत, सी है इंग्लैंड, डी है श्रीलंका। तो चलिए 18 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा ए यानी कि पाकिस्तान। चलिए चलते हैं 19वें नंबर की ओर। IMF मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो आपको यूपीएससी को और एसएससी कॉमन क्यू के लिए। चलिए ए है आपका लंदन, बी है जिनेवा, सी है वाशिंगटन डीसी और डी है पेरिस। तो चलिए 19 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा आपका सी यानी कि वाशिंगटन डीसी। ये कहाँ स्थित है? ये स्थित है यूएसए यानी कि अमेरिका में। चलिए अब हम चलते हैं 20वें और आखिरी प्रश्न की ओर। हाल ही में किस देश ने नेट जीरो बाय 2045 का नया लक्ष्य घोषित किया? ए है आपका जर्मनी, बी है चीन, सी है जापान, डी है आपका दक्षिण कोरिया। तो चलिए 20 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा डी यानी कि दक्षिण कोरिया। चलिए आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल लगेगा, और ये जो वीडियो है ये आपको एग्ज़ाम में करंट अफेयर आने वाले हैं, तो इसको आप नोट डाउन करते जाइएगा। और हर एक बार बात की भांति इस बार भी कहते हैं, हमारे चैनल को आप दिल से सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा ताकि आप उन्हें भी लाभ मिले।
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ सरस्वती, जय श्री राम, जय हिंद, जय भारत।